नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हूँ बिहार के सबसे लंबे दौर तक रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश के बारे में, जो करीबन 10 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार के। और हाल फिलहाल में खबरों के अनुसार उन्होंने कहा है कि मतलब अपने पद से इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देकर के वो राज्यसभा की ओर रुख करेंगे, क्योंकि उनकी बढ़ती उम्र शायद इसका कारण हो सकती है। या तो भाजपा का दबाव हो सकता है, या तो फिर उनको बहुत बड़े पदवी के लालच दे दिया गया है इसलिए। लेकिन नीतीश कुमार के पदवी छोड़ने से क्या क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो वहाँ की जनता इनको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लोग इनको प्यार से नीतीश बाबू बुलाते हैं। उनकी सीटें अत्यधिक आती हैं, भाजपा से भी कहीं ज़्यादा सीटें आती हैं। और इनके बिहार छोड़ने से बीजेपी के वोटर्स घट सकते हैं। और साथ ही साथ हम बात कर लें कि बीजेपी अब इनको लाल देकर तो आगे लेके जा रही है। बीजेपी यदि कुर्मी समुदाय का वोट चाहती है, चाहे अन्य स्टेट किसी में वो, तो देखिए वहाँ के जितने भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं, यादव 40% इनके वोटर्स हैं, तो इससे जो है कि वोटर्स नाराज हो जाएंगे। अब मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बने तो ऐसा लोग स्वीकार करते हैं, जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश में देख लें मुलायम सिंह यादव, और जो इनके पुत्र हैं निष्कांत कुमार, जो कि बहुत ज़्यादा राजनीति से दूर रहते हैं। अब देखना ये है कि क्या वो एंट्री राजनीति में मारते हैं या राजनीति से दूर रहते हैं। खैर, अब नीतीश जी का जो है कि जो नीतीश काल है, यानी कि जो कुर्मी का जो कह लीजिए गढ़ था, एक कुर्मी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुर्मी की जो राजनीति जो पार्टी थी, उस पार्टी का अंत हो रहा है बिहार में। और नीतीश बाबू ने जिस प्रकार से बिहार को इतने दिनों तक संभाला था, वहाँ से जंगल राज खत्म करने का प्रयास किया था। हालांकि बीच में कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी में गए थे, उनको लोग पलटू राम भी कहने लगे थे। लेकिन आखिरकार क्या कारण है कि ये दूर जा रहे हैं, आप सभी हमको कमेंट बताइएगा। और इनके दूर जाने से अन्य पार्टियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो इनकी खुद की लोकल पार्टी है जेडीयू, इसको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके परिवार से कोई आए, खास करके कि इनके बेटे ही दिखते हैं। अगर इनके बेटे शायद कदम रखें तो जेडीयू बचाई जा सकती है, वरना जेडीयू का अस्तित्व धीरे धीरे जो है कि बिहार में समाप्त कर दिया जाएगा। और जो नाराज वोटर हैं वह जो कि आरजेडी की तरफ रुख करेंगे, ना कि भाजपा की तरफ। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। और इसके साथ साथ अगर वह हटते हैं तो बहुत ज़्यादा माने घाटा हो जाएगा। साथ ही साथ जनरल कैटेगरी के लोग इनसे नाराज़ हो जाएंगे, वहीं ST/SC कैटेगरी के लोग इनसे नाराज़ हो जाएंगे। खैर, ओबीसी इनका बहुत बड़ा वोट बैंक है। और भाजपा पर भी ये प्रभाव, जो जेडीयू पे प्रभाव पड़ेगा वही भाजपा भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सीएम नीतीश का चेहरा दिखा करके ही बिहार में जो है कि चुनाव जीता गया था। और आप सभी जानते हैं कि बीजेपी ऐसा करती है, पहले चेहरा दिखाती है फिर हटाती है। हो सकता है कि इसमें केजरीवाल की बात सत्य हो। केजरीवाल की बात इसलिए सत्य हो सकती है क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की बारी है। तो जैसे अब नीतीश के साथ हो गया, तो सेकेंड बार तो भाई थर्ड बार तो चांस हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से दबाने का प्रयास किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ को, हो सकता है कि इनकी बारी वैसे ही आ जाए।